स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं ईशा शर्मा आपके अपने चैनल मैथ्स क्लासेस पे हम करते हैं मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3। इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना है, हमें इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। जो हमें इंटीजर्स गिवन है हमें इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -1। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है, यानी कि हमें पॉजिटिव इंटीजर के निगेटिव इंटीजर के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। बट साइन कौन सा आएगा, जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर के निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है हमारा निगेटिव। तो आंसर आएगा -3। क्लियर, आंसर क्या आएगा हमारा -3। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। जब हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है निगेटिव। और दो निगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव। मींस अगर हम सेम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है हमारा, आंसर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव। और जब डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है, निगेटिव। सेम साइन में यानी कि प्लस, दोनों इंटीजर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव, या दोनों इंटीजर्स कैसे होंगे, निगेटिव। डिफरेंट साइन में क्या होगा, दोनों, एक इंटीजर पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था एक निगेटिव इंटीजर था, मीन्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा हमारा, निगेटिव। इसको बच्चों अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइन इससे आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है -1 की मल्टीप्लाई करनी है 225 में। क्या करना है, -1 की मल्टीप्लाई करनी है 225 में। तो क्या आएगा, जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 में तो हमारा आएगा 225। क्लियर। अब एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, आंसर आएगा हमारा निगेटिव। क्लियर, चलिए -21 मल्टीप्लाई विद -30। हमें -21 की मल्टीप्लाई करनी है -30 से। दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों इंटीजर्स हमारे हैं निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। क्लियर, आंसर हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और हमें 21 की 30 में मल्टीप्लाई करनी है। जब भी हमारे किसी नंबर के यूनिट प्लेस या टेंस प्लेस पे 0 होती है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम 0 को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा नंबर बचा 3, हम 3 की 21 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 630। क्लियर। हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी 0 होती है यूनिट प्लेस पे हो, टेंस प्लेस पे हो, तो 0 हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर जो हमारा नंबर बचा उस नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 630। क्लियर है बच्चों। अब हमें करनी है -316 की मल्टीप्लाई -1 से। दोनों नंबर कैसे हैं, निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। जब हम 316 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 316। नेक्स्ट है हमारे पास -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। जब हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी ना, मल्टीप्लीकेशन बाय 0, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी कि जब भी हम किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। उसमें हम कोई साइन नहीं लगाते क्योंकि 0 जो होता है वो हमारा न्यूट्रल इंटीजर होता है, ना उसके साथ पॉजिटिव होता है ना वो निगेटिव होता है। ये है बच्चों इतना। एफ है हमारे पास -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, -12 को हम एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई -11 की -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, जब हम 11 की 10 से करेंगे तो 110 आएगा। 11 हमारा कैसा है, निगेटिव, और 10 है हमारा पॉजिटिव, तो दोनों डिफरेंट साइन है, तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, बताओ, आंसर आएगा हमारा निगेटिव। क्लियर। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसमें यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या, हमें क्या करना है कि 12 की
11 में मल्टीप्लाई करनी है, हमें करना है 12 की 11 से मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 132। तो 132 ये आ गया। क्लियर। अच्छा, साइन कौन सा आएगा, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, निगेटिव, कौन से कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इंटीजर्स सेम साइन के हैं, तो आंसर कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर। जी पार्ट है हमारा 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6। 9 3 जा 18। साइन कैसा आएगा बच्चों, साइन आएगा निगेटिव, मल्टीप्लाई बाय माइनस 6। अब हम 18 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों इंटीजर्स निगेटिव है, सेम साइन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 18 की 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 एंड 4 10, तो आंसर आ गया 108। क्लियर। इस क्वेश्चन में मेनली बच्चों आपको साइन की मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाए, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आप सबको आती होगी, बट इसमें हम मेनली सीखे कि हमें साइन कैसे लगाने हैं, साइन की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। -18 मल्टीप्लाई -5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास प्लस के 20। दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, सेम साइन के हैं। क्लियर। अब हम करेंगे 20 की मल्टीप्लाई करेंगे -18 से, देखो 20 में हमारा 0, तो हम 0 लिख देंगे एज इट इज। अब हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 1 3, आंसर आएगा निगेटिव, क्योंकि एक इंटीजर हमारा निगेटिव है और एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है। क्लियर है बच्चों। चलिए -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। -1 की -2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई -3 की 4 से कर लेते हैं तो आएगा आपके पास -12। क्लियर। अब 2 की कर देते हैं 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -24। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का -3 मल्टीप्लाई विद -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। तो हम 6 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 3 जा 18, दोनों इंटीजर सेम साइन के, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, -2 की मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो आएगा हमारे पास +2। क्लियर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 और 1 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था इस टाइप के क्वेश्चंस। वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना होता है हमें। ठीक है, तो हम फर्स्टली इसकी LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या गिवन है हमारे पास, 18 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस -3 देन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 ब्रैकेट है, देखो एक तो इस टाइप का ब्रैकेट है और एक इस टाइप का ब्रैकेट है। इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन बड़े वाला। छोटे वाले ब्रैकेट में क्या है, हमारे पास 2 साइन है, प्लस माइनस के। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्या आ जाएगा माइनस, देन 3 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। 18 मल्टीप्लाई 7 -3 कितना होगा बच्चों, 7 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा आपके पास 4, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो 7 है बड़ा नंबर है उसका, वो कैसा है हमारा पॉजिटिव। क्लियर। अब 18 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 एंड 3 7, तो आंसर कितना आया हमारा 72। क्लियर है। हम करते हैं इसकी RHS, दोनों से हमारे आंसर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। क्लियर है।
देखो यहाँ भी हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग। ठीक है, 18 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 126 प्लस यहाँ करेंगे हम 18 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3, 2 5, ये आएगा माइनस के 54। इसमें एक निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर, हम दोनों की क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर कैसा आएगा हमारे पास निगेटिव। क्लियर। अब देखो 126 प्लस माइनस माइनस 54, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 12 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये कितना आ गया 72। LHS से क्या आया 72, RHS से क्या आया 72, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम कह देंगे कि हैंस वेरीफाई। क्लियर बच्चों, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है वेरीफाई वाले क्वेश्चंस में, पहले LHS को सॉल्व करेंगे देन RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों हमारे क्या आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे करेंगे कि हमें LHS और RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनको इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसकी LHS ले लेते हैं, -21 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6। क्लियर बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, पहले -21 हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -4 एंड -6 की हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24 और दोनों कैसे हमारे निगेटिव इंटीजर है, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन है तो आंसर कैसा आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें 21 की 24 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 21 की 24 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आ गया 504। क्लियर, बट ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, एक इंटीजर हमारा निगेटिव है एक पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट साइन है, तो आंसर कैसा आएगा निगेटिव। क्लियर, सेम ऐसे ही हम RHS कर लेते हैं। RHS में क्या गिवन है, -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। क्लियर है बच्चों, दो ब्रैकेट गिवन है तो फर्स्टली हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 21 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों सेम साइन के इंटीजर है तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। देन प्लस 21 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ भी आंसर कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव। हम क्या कर देते हैं इन दोनों को ऐड, 6 और 4 10, 8 9 10 एंड 11 एंड ये आ गया 210। बट हमारा RHS तो अलग आया, कुछ मिस्टेक हुई है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है। क्लियर, तो हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा गलत हो गया है, -4 दो साइन है, प्लस माइनस कैसा हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -21 मल्टीप्लाई -4 एंड -6, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -10। अब -21 की -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं निगेटिव है, तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, तो हमारा क्या आया LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम कह देंगे कि हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों, वेरीफाई वाले क्वेश्चन में आपका LHS RHS के इक्वल आनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कि फॉर एनी इंटीजर a, कोई हमारा इंटीजर है a, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू, अगर हम a की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर आपका a की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, a की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। क्लियर है, जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे -1 से, तो आंसर कैसा आएगा -2। क्लियर, अगर हम a की जगह निगेटिव इंटीजर ले लें, हम ले लें -2, तब क्या होगा -2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से,
तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। देखो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया नेगेटिव। हमने नेगेटिव इंटीजर लिया तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया पॉजिटिव। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा ए इंटीजर है उसकी अगर मल्टीप्लाई -1 से करते हैं, यानी किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करते हैं तो वो इंटीजर अपना साइन चेंज कर देता है। क्लियर बच्चों? हम किसी भी इंटीजर की जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर क्या करता है? अपना साइन चेंज कर देता है। ए की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो सेम ऐसे अगर हम -1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -ए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की जब -1 से मल्टीप्लाई करेगी तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर अपना साइन चेंज कर देगा। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है, इनके हमें क्या करना है? -1 से मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने बताया कि -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर क्या करेगा? अपना साइन चेंज कर देगा। तो अगर -22 की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? -22 था तो +22 आ जाएगा। क्लियर? सेम ऐसे अगर 37 की मल्टीप्लाई हम करते हैं, 37 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू -37। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो की मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा? बताओ बच्चों। मैम -0 आएगा? नहीं, जीरो के साथ हम माइनस या प्लस कोई साइन शो नहीं करते, क्योंकि जीरो जो होता है वो हमारा न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, -1 से करते हैं तो माइनस में आ जाता है, बट जीरो से करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, -0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, कहां से स्टार्ट करना है? -1 इंटू 5, -1 इंटू 5। क्वेश्चन में हमसे कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern to show -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि -1 इंटू 5 से आप स्टार्ट करो और ऐसे और अलग अलग ऐसे पैटर्न लिखो, राइट वेरियस पैटर्न्स जो शो करें कि सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1। मीन्स हम -1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें, हमें और भी ऐसे प्रोडक्ट्स लिखने हैं जिसमें हम -1 की मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आता है जब भी हम किसी नंबर की -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसका क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? उसका साइन चेंज। जब हम -1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5। क्लियर? आप नंबर रख लिए, कुछ भी रख लिए, 4 रख लिया हमने तो कितना आ जाएगा? -4। 3 रखते हैं तो कितना आएगा? -3। सेम ऐसे 2 देन -2 -1 इंटू 1 क्या आ गया हमारे पास? -1। हमें शो क्या करना है? -1 इंटू -1 देन -1 इंटू 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 देन -1 इंटू -1 तो क्या आएगा? 1। हमें -1 सेम रखना है। ठीक है, इस साइड आप नंबर्स चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमें -1 की मल्टीप्लाई करने किसी भी नंबर से आप करो तो उनका क्या हो जाता है? साइन चेंज। आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए तो वो कैसे हो गए? निगेटिव। जीरो से करी तो जीरो ही आ गया। आपने नेगेटिव इंटीजर लिया तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। क्लियर? तो मेनली इसमें आपको यही बताया गया कि जब भी हम -1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसका क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई, यानी कि हमें इंटीजर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है, उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। बट कैसे? यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर यूज होंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो हम प्रॉपर्टीज कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई विद -36। ठीक है, हम दो इंटीजर्स देखेंगे
जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, यहाँ देखो 26 एंड -48 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और इधर -48 और -36 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, हमें इंटीजर्स देखने हैं कि जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। क्लियर? अब हमें देखना है कि देखो एक तरह से ये हमारी दो टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो हमें देखना है कि इन टर्म्स में हमारा कौन सा इंटीजर जो है कुछ मतलब कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो इसमें भी -48 और इसमें भी -48 क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, -48 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, देन हमारा इधर क्या बचा 26, -48 तो बाहर आ गया हमारे पास, तो क्या बचा 26, इधर बचा फिर प्लस का साइन, यहां से भी -48 कॉमन आ गया, क्या बचा इधर हमारे पास -36। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक, अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसमें, हमने यूज की है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। हमने ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या की हैं यूज, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे की है यूज। देखो जब हमने कॉमन लिया तो वो हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दी, ग्रुपिंग कर दी। एसोसिएटिव में क्या था, ग्रुपिंग कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट लगा के ग्रुपिंग किया, ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। -48 आपका एज इट इज रहेगा, 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -36। क्लियर? देन -48, 26 -36 कितना आएगा, ये आएगा -10। -48 एंड -10 इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो दोनों नंबर्स कैसे हैं ब्रैकेट में, तो इनके बीच में साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का। तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 480, और दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, निगेटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया 480, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें हमने दो प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। जब हमने नंबर को कॉमन लिया तो हमारी यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने इनकी ग्रुपिंग करी, ब्रैकेट में इनको लिखा, तो हमारी यूज हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई विद -125। मैंने कहा था कि हमें वो इंटीजर्स देखने जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ हमारे तीन इंटीजर्स हैं, तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करते थे, ग्रुपिंग, जिसमें हम करते थे ग्रुपिंग। तो इसमें हम ऐसे दो नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे हमारा 0 आ जाए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई -125 एंड देन मल्टीप्लाई 53। क्लियर? तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? इतना ध्यान से समझना, हमें प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है? हमने दो नंबर्स को एक साथ लिखा, यानी कि दो नंबर्स को हमने ब्रैकेट में लिखा, उनकी ग्रुपिंग की, ऐसे दो नंबर्स लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। क्लियर? और जो हमारा बचा हुआ नंबर था हमने उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 की 125 में करेंगे मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 एंड 2 10, ये कितना आ गया 1000। तो देखो हमने ये दोनों नंबर्स लिए थे ताकि हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0। हमारे 0 वाला नंबर बन गया 1000। 125 आपका कैसा था, निगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। ये मल्टीप्लाई विथ 53। अब 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, तो कितना आएगा 53000, वो भी निगेटिव। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हमें प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं। 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई विद -10। सारे इंटीजर्स हमारे कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो जब सारे मल्टीप्लाई तो हम कौन सी यूज करेंगे, एसोसिएटिव, नंबर्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, नंबर्स मैंने आपको बताया था हम उस तरह से लेंगे कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे हमारा
0 आए। क्लियर? तो देखो 15 की हम कर लेंगे 10 से और 25 की कर देंगे हम 4 से। इसमें हम करेंगे 15 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई विद -4। क्लियर है बच्चों? देखो जब 15 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150 मल्टीप्लाई 25 की 4 से करेंगे 25 4 जा 100, ये आएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है? इतना समझ में आया बच्चों? अब हमें क्या करना है कि -150 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 100 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा 15000, वो भी निगेटिव। ये आ गया आपका आंसर 15,000 -15,000, ये हो गया आपका आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने इसमें? हमने इसमें यूज की यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया कि हमें प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। -41 मल्टीप्लाई विद 102, हमें इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। आपको मैम इनकी ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग करने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। -41 मल्टीप्लाई विद 102। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, -41 हम 102 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2। क्लियर? हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 2। अब हम क्या करेंगे, -41 हमारा ब्रैकेट से बाहर है तो हम इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -41 मल्टीप्लाई 100, देन साइन कौन सा है प्लस, तो -41 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? समझ में आया हमने कैसे की? हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? हमने इसमें यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना बच्चों, हम प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करें। हमने क्या किया 102 को हमने लिखा 100 + 2। ठीक, 41 हमारा ब्रैकेट से बाहर था तो 41 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करी, -41 की हमने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करी। ठीक है, अब -41 की जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4100, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा हमारा। फिर साइन कौन सा है प्लस, 41 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -82। क्लियर है? तो -4100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -82। दोनों इंटीजर्स कैसे हैं निगेटिव, तो क्या होंगे ऐड, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 4182। आंसर कैसा आएगा निगेटिव। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires the room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। इसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको कम किया जा रहा है, लोवर्ड मीन्स कम किया जा रहा है किसी फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब कि हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है कम हो रहा है। और स्टार्टिंग में टेम्परेचर हमारा कितना था 40 डिग्री सेल्सियस हमारे रूम का टेम्परेचर था और हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। What will be the room temperature 10 hours after the process begin? मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 घंटे बाद आफ्टर 10 आवर्स रूम का टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा गया है इसमें। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम वही राइट डाउन करेंगे। हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, इसको हम लिख देंगे स्टार्टिंग टेम्परेचर। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था रूम का, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, किस रेट से 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। टेम्परेचर
lowered in every hour, हर एक घंटे में कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक घंटे में कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिक्रीज लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 10 आवर्स। तो 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? एक घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा बच्चों? जब एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना? स्टार्टिंग में टेम्परेचर हमारे पास था 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इन एवरी आवर, हर एक घंटे में कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिक्रीज आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स के बाद कितना कम हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस मीन्स 10 इंटू 5 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे में कम हुआ है। हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 10 आवर्स, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर विल बी, कितना हो जाएगा टेम्परेचर? आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर विल बी इज इक्वल्स टू कितना? स्टार्टिंग में कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 घंटे में कितना कम हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों? यानी कि 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर था? 40 डिग्री सेल्सियस। हर एक घंटे कम हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर कम हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर विल बी, लिख सकते द रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होगा कितना होगा? आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों? पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, कोई आपका क्लास टेस्ट हो रहा है कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, और उस क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका एक आंसर सही होता है तो उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर? एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए मिलेंगे आपको -2 मार्क्स। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया यानी कि छोड़ दिया है तो उसके लिए मिलेंगे आपको 0 नंबर। इसका फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट्स फॉर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने 4 क्वेश्चन सही किए हैं और 6 क्वेश्चन गलत किए हैं। व्हाट इज हिज स्कोर? तो हमें उसका स्कोर बताने की उसे कितने नंबर मिले हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। फर्स्टली हम लिख लेंगे मार्क्स आर गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। अगर एक आंसर करेक्ट है तो उसके लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 5। कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 5 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स आर गिवन फॉर, कितने सही है मोहन के? 4 करेक्ट आंसर्स। कितने नंबर मिलेंगे? 4 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन का 5 नंबर में, एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिले तो 4 5 जा 20। क्लियर? नाउ मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक आंसर गलत होने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? -2। तो मोहन ने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं? मार्क्स आर गिवन फॉर
6 इनकरेक्ट आंसर, कितने गलत किए हैं? 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे? 6 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन के लिए -2 नंबर मिल रहे हैं, तो मिलेंगे 6 2 जा -12। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मोहन का स्कोर। तो मोहन टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? टोटल स्कोर, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड, 20 प्लस -12। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो मोहन का कितना स्कोर है? 8। क्लियर? सबसे पहले जो हमें करेक्ट आंसर के लिए नंबर दिए जा रहे हैं कितने हैं? 5। मोहन ने 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो कितने नंबर मिलेंगे? 20। 4 5 जा 20। और इनकरेक्ट आंसर के लिए नंबर मिल रहे हैं -2। मोहन ने 6 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट किए, यानी कि 6 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो उसके लिए नंबर कितने मिलेंगे? 6 × -2 इज -12। जब हम उसका टोटल स्कोर निकालेंगे तो हम इनको क्या करेंगे? ऐड। तो देन 20 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें? -12। तो आंसर आएगा हमारा 8। क्लियर? आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। रेशमा ने कितने क्वेश्चन सही किए? 5 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और गलत भी कितने किए? 5। तो हमें उसका क्या बताना है? व्हाट इज हर स्कोर, हमें उसका स्कोर बताना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 5। क्लियर? देन मार्क्स आर गिवन फॉर कितने क्वेश्चन सही किए? 5। 5 करेक्ट आंसर्स। कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है? एक सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर थे। रेशमा ने 5 क्वेश्चन सही किए, तो उसे कितने नंबर मिलेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 25। मार्क्स आर गिवन फॉर every incorrect answer, every incorrect answer, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर दिए जा रहे हैं? -2। क्लियर है बच्चों? तो रेशमा ने कितने क्वेश्चंस गलत किए? मार्क्स आर गिवन फॉर कितने क्वेश्चन गलत किए? 5। 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे रेशमा को? 5 मल्टीप्लाई किसके साथ? -2। देन आंसर आएगा -10। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? रेशमा का टोटल स्कोर। रेशमास टोटल स्कोर कितना होगा? जितने सही आंसर्स के लिए नंबर मिले और जितने गलत आंसर्स के नंबर मिले, उन दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड। देन 25 में ऐड करेंगे क्या? -10। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 - 10 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 15। तो रेशमा का स्कोर कितना आया? 15। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। हीना के 2 क्वेश्चन सही हुए और 5 कैसे हुए? गलत। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, कितने में से? 7 क्वेश्चन में से, यानी कि हीना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 7। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हीना ने? 7। उसने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उसने सिर्फ 10 में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से उसके 2 सही हैं और 5 गलत है। क्लियर? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? मार्क्स आर गिवन फॉर, यहां पर हम लिख देंगे 2 करेक्ट आंसर्स। 2 आंसर सही के लिए कितने नंबर मिलेंगे?
2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 10। क्लियर है? क्योंकि हिना के 2 क्वेश्चन सही हैं और एक क्वेश्चन सही होने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? 5। तो 2 क्वेश्चन सही होने पर कितने नंबर मिलेंगे? 10 मार्क्स आर गिवन फॉर, कितने क्वेश्चन गलत है? 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर मिलेंगे? 5 मल्टीप्लाई -2। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? -2। देन 5 क्वेश्चन गलत होने पर बच्चों कितने नंबर मिलेंगे? 5 मल्टीप्लाई -2 मीन्स -10। क्लियर? टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 7। इस चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्क्स आर गिवन फॉर क्वेश्चंस फॉर 7 क्वेश्चन हिना ने अटेम्प्ट किए, तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने अटेम्प्ट नहीं किए। तो मार्क्स आर गिवन फॉर 3 क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट ठीक है? तो कितने, अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कितने नंबर मिल रहे हैं? 0। तो 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हिना का टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? हिनाज टोटल स्कोर कितना होगा बच्चों? इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड। देन 10 प्लस -10 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो हिना का स्कोर कितना आया? 0। क्लियर है बच्चों? 2 क्वेश्चन हिना ने सही किए थे, 5 क्वेश्चन गलत किए थे और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक है? तो उसका स्कोर आया 0। ठीक है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। एक आपकी सीमेंट की कंपनी है, व्हाइट सीमेंट का एक बैग अगर सेल करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? एक व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पर कंपनी को ₹8 का फायदा हो रहा है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड कर रही है, सेल कर रही है, तो कितने का लॉस हो रहा है? ₹5 का लॉस हो रहा है कंपनी को। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट की कंपनी ने 3000 बैग सेल किए और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल किए? 5000 इन अ मंथ, एक महीने में। ठीक है? व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो हमें बताना है कि इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ, लॉस हुआ है तो कितना हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 व्हाइट सीमेंट बैग। अगर एक व्हाइट सीमेंट का बैग सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? रुपीज, ये होता है आपका रुपीज का सिंबल, ₹5। क्लियर? देन प्रॉफिट ऑन सेलिंग, कंपनी ने कितने सेल किए व्हाइट सीमेंट के बैग? 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स। जब कंपनी को एक बैग सेल करने पे ₹5 का फायदा हो रहा है, तो 3000 बैग पे कितने का फायदा होगा? तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास ₹15,000। क्लियर? कितना आया? ₹15,000। सॉरी, फायदा उसको हो रहा है ₹8 का, 5 का नहीं 8। यहाँ पे आएगा आपका 8, तो यहाँ पे भी आपका आएगा 8। देन 8 3 is 24। एक व्हाइट सीमेंट बैग को सेल करने पर कंपनी को ₹8 का फायदा हो रहा है
और 3000 बैग्स पे कितने का फायदा हो रहा है? 24,000। क्लियर? लॉस ऑन सेलिंग 1 ग्रे सीमेंट बैग। एक ग्रे सीमेंट बैग पे कितने का लॉस हो रहा है? ₹5। ₹5 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, देन लॉस ऑन सेलिंग, कितने बैग सेल किए? 5000। 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स। तो 5000 ग्रे सीमेंट बैग्स पे कितने का लॉस होगा कंपनी को? वो होगा आपका 5000 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है कंपनी को? 24,000। लॉस कितने का हो रहा है? 25,000। तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों कि उसको लॉस ज्यादा हो रहा है कंपनी को, मींस प्रॉफिट जो है वो लेस देन है लॉस से। ठीक है, तो कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब हमें निकालना है कि इसको लॉस कितना हो रहा है। तो यहां से हम निकाल लेंगे लॉस कितना हो रहा है। 25,000, इनको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 1,000। तो कंपनी को 1,000 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस। ठीक, फर्स्टली एक वाइट सीमेंट बैग को सेल करने पे 8 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो 3000 बैग्स पे कितने का प्रॉफिट होगा? 24,000 का। एक ग्रे सीमेंट बैग पर 5 रुपीज का क्या हो रहा है कंपनी को? लॉस। देन 5000 बैग्स पे कितने का लॉस होगा? 25,000 का। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कम है लॉस से, तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 1000 रुपीज। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अच्छे समझ में आया? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हमें बताना है कि कंपनी व्हाइट सीमेंट बैग के कितने बैग को सेल करे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इन 6400 बैग्स, अगर कंपनी ग्रे सीमेंट के 6400 बैग को सेल कर रही है तो व्हाइट सीमेंट के कितने बैग्स सेल करे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों। तो प्रॉफिट, क्योंकि ग्रे बैग के कितने बैग, सॉरी ग्रे सीमेंट के कितने बैग सोल्ड हो रहे हैं? 6400। तो लॉस ऑन सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के 6400 बैग्स पे कितने का लॉस होगा कंपनी को? 6400 मल्टीप्लाई विथ 5, तो ये आ जाएगा आपका 4 5 जा 20, 4 6 जा, सॉरी 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 32, तो ये आ गया 32,000 रुपीज। क्लियर है? 6400 बैग्स पे कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है? 32,000 का। हमें निकालना कि व्हाइट सीमेंट के बैग्स कितने सेल करे कंपनी, तो हम उसको ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग्स लेट बी x। क्लियर? तो इस पे प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट ऑन सेलिंग x बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के x बैग्स को सेल करने पे कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? एक बैग को सेल करने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज का। तो x बैग्स को सेल करने पे कितने का प्रॉफिट होगा? 8 इंटू एक्स मीन्स 8x रुपीज 8x। क्लियर है? अब कंपनी कह रही कि ना तो उसको प्रॉफिट चाहिए ना उसको लॉस चाहिए, यानी कि प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, ना उसको प्रॉफिट चाहिए ना उसको लॉस चाहिए। इस तरह से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x इज इक्वल्स टू
32,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,000 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगी हमारे पास 4,000। तो 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अगर कंपनी ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग सेल कर रही है तो व्हाइट सीमेंट को उसको 4,000 बैग सेल करने पड़ेंगे, तब कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर फिल करना है जिसे स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू रहे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 27। हमें एक डैश गिवन है, इसमें हमें कोई इंटीजर फिल करना है जिससे हमारी स्टेटमेंट क्या रहे, ट्रू रहे। तो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं x। ठीक है, जब आपको ये नंबर नहीं पता तो आप पुट करेंगे x। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, -3x इज इक्वल टू 27। क्लियर। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय -3, देन 3 9 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -9। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, -9। तो देखो -3 की जब हम -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये दोनों निगेटिव कैसे हैं, दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, निगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, एंड 3 9 27। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू -35। यहाँ भी हम एक्स पुट कर लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू -35। क्लियर। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, x इज इक्वल्स टू -35 डिवाइड बाय 5, देन 5 7 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। इसका सी पार्ट करते हैं, डैश मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल्स टू -56। तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, x। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, -8x इज इक्वल्स टू -56। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी, -56 डिवाइड बाय 8, 8 7 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -7। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7। ओह सॉरी, ये माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। कितनी आएगी, 7। 7 8 56, और एक इंटीजर आपका निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। क्लियर है। डी पार्ट करते हैं इसका, डैश मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल्स टू 132। तो हम यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -12x इज इक्वल्स टू 132। क्लियर है बच्चों इतना। देन x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 132 डिवाइड बाय -12। हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 1 12। ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -11। -11 की -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132। क्लियर है बच्चों। तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी प्रैक्टिस यूं ही करते रहें।